नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में आज पेशी होने वाली है। तो दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में दोपहर 2 बजे आज उनकी पेशी होने वाली है। तो स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत में आज उनकी सुनवाई होने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में आज उनकी पेशी होगी। तो दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। तो आज पेशी होने वाली है अरविंद केजरीवाल की। आज ईडी की रिमांड भी खत्म हो जाएगी, तो उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो वहीं पिछली सुनवाई में केजरीवाल ने अपनी पैरवी खुद की थी, तो आज एक बार फिर से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, सुनवाई होगी। तो दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है, इसी को लेकर आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं। तो आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर जो है आज कोर्ट में पेश होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नगेंद्र भाटी हमारे से जुड़ गए हैं। नगेंद्र, क्या कहा जा रहा है, क्योंकि आज पेशी होने वाली है तो आज ईडी की रिमांड भी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए बबीता, 1 अप्रैल तक की जो रिमांड थी उस पर भेजा गया था और आज अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा। इसमें ईडी की तरफ से फिर से रिमांड की मांग की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह की शिकायत कोर्ट में ईडी के वकील की तरफ से की गई थी कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं और जो डिजिटल इक्विपमेंट उनके हैं, चाहे फोन हो या दूसरी चीजें हैं, उनके पासवर्ड वो नहीं बता रहे हैं। तो इसके लिए पहले भी रिमांड मांगी गई थी। 7 दिन की रिमांड की ईडी की तरफ से डिमांड की गई थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड उनको दी गई थी। तो हो सकता है कि ईडी की तरफ से फिर से रिमांड की मांग की जाए कि जो दूसरे आरोपी हैं इसमें, उनके आमने सामने उनको बिठाना है और उसमें सवाल जवाब करने हैं। तो देखना यह है कि आज कोर्ट की तरफ से जो कोर्ट में सुनवाई होगी उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को फिर से ईडी की रिमांड पर भेजा जाता है कोर्ट की तरफ से, या फिर उन्हें जेल भेजा जाता है। तो दूसरी तरफ क्योंकि अरविंद केजरीवाल, ईडी ने जो रिमांड दी थी 22 मार्च को, ईडी को रिमांड दी गई थी कोर्ट की तरफ से उसको, और जो ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई थी, इन दोनों को चैलेंज किया था हाई कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट ने उस वक्त तो तत्काल सुनवाई से मना कर दिया था, लेकिन 27 मार्च को सुनवाई हुई थी, जिसमें कि अब फिर 3 अप्रैल को इसमें सुनवाई होनी है। तो आज ये फैसला होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे या फिर ईडी को और रिमांड का वक्त उसमें मिलता है, क्योंकि अधिकतम 14 दिन की रिमांड हो सकती है और अभी 10 दिन की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल टोटल गए हैं। या तो आप लगाइए कि 22 मार्च से पहले 28 मार्च और उसके बाद फिर 1 अप्रैल तक, तो लगभग 10 दिन उन्हें रिमांड पर हुए हैं। तो और 4 दिन की रिमांड ईडी की तरफ से की जा सकती है, 4 दिन की रिमांड के लिए। अब देखते हैं कि जो सुनवाई होगी तो उसमें अरविंद केजरीवाल को कोर्ट की तरफ से जेल भेजा जाता है या फिर से ईडी पर की रिमांड पर भेजा जाता है। तो नगेंद्र, क्योंकि पिछली सुनवाई में देखा गया था केजरीवाल ने अपनी पैरवी खुद की थी, इस बार भी वही नजर आने वाला है? नहीं, देखिए, जो पिछली सुनवाई थी उसमें पहली बार वो कोर्ट में पेश हुए थे और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो अपना पक्ष खुद रखेंगे। तो उसमें जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें भी उन्होंने, जैसा कि अरविंद केजरीवाल की वाइफ ने मीडिया में कहा था कि वो बड़ा खुलासा करेंगे, वैसा खुलासा तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जो आरोप ईडी की तरफ से लगाए जा रहे थे उनको काउंटर जरूर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में किया था। तो आज ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि उनकी तरफ से इस तरह की कोई बातें की जाएंगी, क्योंकि अब लगभग 10 दिन का वक्त उनको हो गया है ईडी की रिमांड पर। तो अब ईडी की तरफ से ही जहां तक है इसमें कंप्लेंट की जाएंगी कि अरविंद केजरीवाल इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में, क्योंकि ईडी की तरफ से एप्पल से भी अरविंद केजरीवाल के पासवर्ड मांगने की जो डिमांड है वो रखी है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए आज ईडी की तरफ से जहां तक यही कहा जाएगा कि वो पूरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, ना कोई अपना पासवर्ड बता रहे हैं मोबाइल या लैपटॉप का,
तो इसी को लेकर अब देखते हैं कि दोनों तरफ से वकीलों की क्या जिरह कोर्ट में होगी। तो क्योंकि नगेंद्र 7 दिन की रिमांड वो लगातार कह रहे हैं, ईडी 7 दिन की रिमांड और मांग रही है। अगर कोर्ट इस पर सहमत हो जाता है तो कितनी ज्यादा मुश्किल अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, मुश्किलें तो उसी वक्त बढ़ गई थी जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि ईडी की जो गिरफ्त है ना, आप देखिए कि इस जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है इसमें गिरफ्तारी करना आसान हो सकता है, लेकिन उस गिरफ्त से फिर बाहर जाने में बहुत मुश्किल है। आप समझिए कि ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है जो ईडी की जांच के घेरे में आ जाता है। आप इससे पहले देखिए कि मनीष सिसोदिया बार बार कहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसके बाद संजय सिंह, लेकिन क्योंकि जांच की प्रक्रिया ही ऐसी है कि उसमें बहुत बड़ा वक्त लगता है, तो जो एक बार फंस गया वो फिर जेल में ही ज्यादा समय बिताता है। तो कोई बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद कहीं से अभी अरविंद केजरीवाल के लिए भी नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें जांच प्रक्रिया ही इस तरह की है। जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है, जो पीएमएलए एक्ट के तहत ही क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया है, तो इसमें प्रक्रिया इस तरह की है कि आसानी से जेल से बाहर नहीं आया जा सकता। वहीं और 2 बजे के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कितनी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए है या फिर ईडी को रिमांड मिलती है या फिर नहीं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नगेंद्र आपका इन तमाम जानकारी के लिए।